हेलो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं हिंदी सब्जेक्ट में, ये चैप्टर 6 से है। इसका नाम है उपसर्ग प्रत्यय सामासिक पदों की पहचान व प्रयोग। तो आज के टॉपिक में उपसर्ग प्रत्यय और सामासिक पदों के बारे में पढ़ना है। उपसर्ग प्रत्यय और समास। तो इस चैप्टर के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहले उपसर्ग की समझ विकसित करना एवं उनकी पहचान में दक्ष बनाना। तो सबसे पहला उद्देश्य है हमारा अपने छात्रों को उपसर्ग की समझ, उपसर्ग क्या है इसके बारे में उनके अंदर समझ पैदा करना और उसकी पहचान कर पाएँ, इस प्रकार से उन्हें दक्ष बनाना। उपसर्गों का प्रयोग कर शब्द बनाने एवं उपसर्ग युक्त शब्द से प्रत्यय को अलग कर पाने की दक्षता विकसित करना। उपसर्ग और प्रत्यय को आपस में अलग कर पाने की दक्षता विकसित करना छात्रों में। प्रत्यय की जानकारी देते हुए उसके पहचान एवं प्रयोग में दक्ष बनाना। प्रत्यय की जानकारी देना छात्रों को। समास की समझ स्पष्ट करना, समास के बारे में बच्चों को ज्ञान प्रदान करना। विभिन्न समासों की पहचान कर समासिक पद निर्माण एवं विच्छेद करने की क्षमता विकसित करना। तो इस प्रकार से ये इस चैप्टर के हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उपसर्ग से। तो छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं, उपसर्ग जो है वो दो शब्दों के मेल से बनता है। जो शब्द में शुरुआत में, यानी कि शब्द के प्रारंभ में जो शब्द उसमें जुड़ता है, दूसरे शब्द में जब प्रथम शब्द जुड़ता है और दोनों जुड़ करके किसी नए शब्द की रचना करते हैं, तो वहाँ पर उपसर्ग, उसे उपसर्ग कहा जाता है। और इसको पहचानने का सबसे खास तरीका जो है, वो इम्पोर्टेंट जो तरीका है वो ये है कि कोई भी उपसर्ग, जब हम कोई शब्द हमें दिया हुआ है और अगर हमसे पूछा जाता है कि इसमें उपसर्ग क्या होगा, तो हम जब उपसर्ग को, यानी प्रथम शब्द जो आया है हुआ है उस शब्द में, जब हम उसको अलग करते हैं, तो जो शब्द बच रहा है उसकी सार्थकता खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर वो सार्थकता उसकी खत्म हो जाती है, यानी कि हम उसमें से सही उपसर्ग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है उपसर्ग को समझने के लिए, उपसर्ग का प्रयोग समझने के लिए और उपसर्ग को विच्छेद करने के लिए, अलग करने के लिए। इसी प्रकार से कुछ उदाहरण हमारे सामने दिए हुए हैं उपसर्ग के, हम देखते हैं। जैसे उपसर्ग वी है, वी से इसका अर्थ है विशेष। वी जो है, किसी भी शब्द के आगे अगर वाह में छोटी की मात्रा लगा करके वी लिख दिया जाता है, तो वो किसी से विशेष या भिन्नता स्पष्ट करता है। तो जैसे कुछ उदाहरण के स्वरूप देखते हैं, विनाश। तो नाश में वि उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है। और इस प्रकार से अगर हम कहें कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग प्रयोग में हुआ है, तो यहाँ पर कहा आंसर आएगा कि वी उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है। अगर हम वी को नाश से अलग कर दें तो नाश भी सार्थक है, और वी उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ निकलता है कि विशेष या भिन्न किसी चीज़ को करता है, जो वो वी उपसर्ग हो गया। इसी तरह से विज्ञान, तो विज्ञान में भी वी उपसर्ग है। इसमें हम ज्ञान को अगर अलग कर ले तो वी उपसर्ग के प्रयोग से विज्ञान बन जाता है, यानी कि विशेष ज्ञान। ज्ञान तो होता ही है, इसी प्रकार से विशेष ज्ञान। तो यहाँ पर उपसर्ग अगर कोई पूछता है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो ज्ञान शब्द सार्थक है और उसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो विज्ञान में विज्ञ उपसर्ग बताने लगते हैं, या विज्ञा उपसर्ग या ई उपसर्ग। ये जो है सभी गलत हैं। हमें सीधे सीधे जो द्वितीय शब्द है उसे हम सार्थक रूप से अगर पृथक कर लें, तो हमारा उपसर्ग हमें अपने आप पता चल जाएगा। इसी का एक और उदाहरण है वियोग। तो योग मतलब होता है मिलना, जुड़ना। वी अगर लगा दे तो वहाँ पर हो जाता है बिछड़ना, तो वियोग। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी वी उपसर्ग है। कुछ और हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे सु उपसर्ग, सा में छोटे ऊ की मात्रा सु, तो सुकर्म। तो सुकर्म जो है वहाँ, यहाँ पर क्या होगा, कर्म जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट सार्थक शब्द है, और यहाँ पर सु उपसर्ग का
प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब भी उपसर्ग को शब्द से अलग करें, जिस शब्द के साथ उपसर्ग यूज हो रहा है, जब हम उसे अलग करें तो शब्द की सार्थकता बनी रहे। जब शब्द की सार्थकता बनी रहेगी तो उपसर्ग जो है वो सही हम पकड़ पाएंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, यूपीटीईटी वगैरह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उपसर्ग प्रत्यय। तो अगर हम उपसर्ग प्रत्यय में हम विच्छेद करना समझ लें तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक दो उदाहरण और देख करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे नि उपसर्ग नि, तो निवास, नियम, निकृष्ट, निबंध, इस प्रकार से ये कुछ नि के रूप में प्रयोग में लाए गए हैं। कुछ और जैसे उपसर्ग, उपकार, उपचार, उपग्रह, उपवन, उपमान, या जैसे अभी उपसर्ग के कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? अभिलाषा, अभिमान, अभियानी। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। उन उदाहरणों को देख करके हम समझ सकते हैं और उसका अर्थ निकाल सकते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि हम जब शब्द की सार्थकता अगर हम बनाए रखते हैं तो हम बहुत आसानी से उपसर्ग को शब्द से अलग कर सकते हैं और वो वहाँ पर हम सही आंसर कंपटीशन में अपने एग्ज़ाम में दे सकते हैं। इसके अलावा अपने छात्रों को भी सही जानकारी उनको हम प्रदान कर सकते हैं। तो छात्रों, उपसर्ग के बाद अब ये उदाहरण तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारी अलग अलग किताबों में मिल जाएंगे हिंदी व्याकरण की, और वहाँ पर हम उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर में ही, उसका नाम है प्रत्यय। तो प्रत्यय जो है, जैसा कि हमने समझा था कि उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के प्रारंभ में प्रयोग किए जाने वाला प्रारंभिक शब्द जो होता है वो उपसर्ग कहलाता है। इसी प्रकार से प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में प्रयोग में लाया जाता है। जो सार्थक शब्द, जिस सार्थक शब्द के साथ हम लोग प्रत्यय को प्रयोग में ला रहे होते हैं, वो उस शब्द के बाद में उसके साथ जोड़ा जाता है उसे। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जैसे सजावट। तो सजावट में अगर हमसे पूछा जाता है कि सजावट में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर सज जो है वो अपने आप में, सजना या सज जो है वो अपने आप में एक शब्द है। तो सज शब्द को हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाते हैं। तो सजावट के रूप में अगर हम लोग सज को प्रयोग में ला रहे हैं तो यहाँ पर सज प्लस आवट, तो आवट जो है वो यहाँ पर प्रत्यय होगा। इसी प्रकार से मिलावट, मिलावट में प्रत्यय क्या है? मिल। तो मिल को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, और मिलावट में अगर हम लोग प्रत्यय देखें तो आवट प्रत्यय। इसी प्रकार से बनवाई, तो बन शब्द है और वाई प्रत्यय है। इसी प्रकार से कुछ और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर प्रत्यय के। जैसे गढ़हंत, तो गढ़ना, गढ़ जो है, गढ़ अपने आप में एक कंप्लीट शब्द है और अंत इसमें प्रत्यय जोड़ा गया है, तो गढ़हंत हो गया। इसी तरीके से लिख, लिख शब्द अपने आप में कंप्लीट है। लिखाई, तो यहाँ पर क्या होगा? लिख के साथ आई जोड़ दिया गया है, लिख आई, लिखाई। और कुछ उदाहरण देखते हैं। गोपनीय, गोपनीय में गोप जो है वो एक शब्द है और इसके साथ अनीय प्रत्यय जोड़ करके गोपनीय। या पठ शब्द जो है उसके साथ अनीय प्रत्यय जोड़ करके पठनीय। कर्ण शब्द है, कर्ण के साथ करणीय, अनीय या अणीय प्रत्यय जोड़ा गया है, अनीय, करणीय। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय यूज किए जाते हैं। और प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का एक सीधा सिस्टम यही है कि हम लोग शब्द की सार्थकता, प्रत्यय चाहे हम शब्द से प्रत्यय को अलग करें, चाहे हम शब्द से उपसर्ग को अलग करें, अगर हम शब्द की सार्थकता बनाए रखते हैं तो वो हमारा जो है वो कंप्लीट सही हम उपसर्ग और प्रत्यय को पहचान पाते हैं और कंप्लीट शब्द हमारा निर्मित होता है दोनों के मिलने से। तो इस प्रकार से छात्रों, ये आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। और इस चैप्टर को अभी हम यहीं पर रोकते हुए अगली क्लास में इसी चैप्टर में ही मिलेंगे समास के साथ। और तब तक के लिए
धन्यवाद। इसमें अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।